आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन एक तराजू। और इसके नीचे देखिए हमने दो शब्द लिखे हैं। पहला बाएं हाथ में हमने शब्द लिखा है भगवान, और दूसरे में हमने देखिए एक शब्द लिखा है धन। धन को हमने देखिए पूर्ण रूप से ही काले रंग से दर्शाया, जबकि भगवान शब्द में देखिए हमने भगवा शब्द तक तो सफेद रंग दर्शाया, उसके साथ ही फिर ना शब्द को काले रंग से दर्शाया, क्योंकि ना शब्द नहीं को एक इंगित करता है। क्योंकि आज एक साधारण मनुष्य की सत्संग में रुचि नहीं है, परमात्मा को जानने का कोई एक लक्ष्य नहीं है, जबकि लक्ष्य बना हुआ क्या है? धन कमाना। इसीलिए तो धन वाला पलड़ा देखिए नीचे झुक गया, और भगवान वाले पलड़े में देखिए भगवा शब्द तो है, उसके आगे फिर वो ना शब्द है। तो इसी को ही हमने देखिए एक विचारणीय बिंदु बनाकर इसको एक लक्ष्य बनाया, ताकि हम संभल जाएं, सुधर जाएं। सुधरना क्या है, संभलना क्या है, कि हम मिले हुए जीवन के महत्व को समझ जाएं। मिले हुए जीवन के महत्व को समझने का अभिप्राय है कि मनुष्य के देखिए दाएं बाएं एक दो तराजू के जैसे पलड़े होते हैं ना, इसी तरह आपके हमारे देखिए दो दिशाएं हैं। आप और हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए भोग की दिशा की ओर भी चल सकते हैं और योग की दिशा की ओर भी चल सकते हैं। जब जब मनुष्य देखिए भोग की दिशा में चलता है, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वो भोग की मर्यादाओं को लांघ जाता है। ये भोग विषय क्या है? ये तो माया के भोग विषय हैं। ये भोग विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। आप सभी भाई बहन इन बातों से परिचित हैं। लेकिन मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अमर्यादित ढंग से जब इन विषय भोगों को भोगता है, और उन विषय भोगों को भोगते भोगते उनका व्यसनी बन जाता है, और फिर वो व्यसन या आदत वो मनुष्य के मन को एक मजबूर कर देती है, एक बद्ध कर देती है, कि फिर वो उन विषय भोगों का भोगने का वो आदी होता जाता है। जबकि देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर तो देखिए एक सीमा के बाद इसकी जो गोलकें हैं, जो स्थूल शरीर की जो इंद्रियां हैं, जो भोग्य इंद्रियां हैं, वो तो क्रमशः देखिए कमजोर होती जाती है। जैसे माता के गर्भ में तो देखिए इसके स्थूल शरीर का निर्माण होता है एक कोशिका से, फिर वो कोशिकाएं बढ़ते बढ़ते 9 माह के बाद उसका जन्म होता है, फिर उसका विकास होता है, बचपन अवस्था से किशोरावस्था, युवावस्था। अब युवावस्था तक आते आते उसका देखिए रजोगुण बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये अगर बढ़ा हुआ रजोगुण देखिए अनियंत्रित हो जाता है। देखिए रजोगुण को नियंत्रण में किससे रखा जाता है? सतोगुण से। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए ये जो आपके हमारे स्थूल शरीरों को एक रथ की संज्ञा दी है। ये 5 जो घोड़े हैं, ये भी देखिए क्या है, ये 5 भोग्य विषय हैं। भोग्य विषय का अभिप्राय है ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों को देखिए कौन भोगता है? ये आपके हमारे स्थूल शरीर की जो 5 गोलकें हैं। ये 5 गोलकों को देखिए ज्ञानेंद्रिय भी कहा जाता है। नाक, जीव्या, आंख, त्वचा और कान, ये क्रमशः जो आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको ये भोगती है। ये ज्ञानेंद्रियां हैं। और इसी तरह आपके हमारी देखिए 5 कर्मेंद्रियां भी हैं, हाथ, पैर, वाणी और लिंग और गुदा, जिससे हम देखिए मूत्र त्याग करते हैं, मल त्याग करते हैं। यानी कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में देखिए 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा 5 भोग्य विषयों का सुख भोगता है, और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा उन सुखों को भोगने के लिए पुरुषार्थ करता है, कर्म करता है। अब कर्म यदि शास्त्रों के अनुसार है तो फिर वो पुण्य कर्म माने जाते हैं, या विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं। देखिए साधारण पुण्य कर्म रजोगुण में रहते हुए होते हैं, और विशेष प्रकार के पुण्य कर्म सत्वगुण में रहकर होते हैं, जिनको सात्विक कर्म भी कहा जाता है, विशेष पुण्य कर्म भी कह दिया जाता है। और जब जब हमें शास्त्रों का एक संदेश को हो, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान हमें समझ में आ जाता है, यानी कि हमें प्रकृति के विषय भोगों से हमें ज्ञान पूर्वक जब वैराग्य हो जाता है, तो आपके हमारे जीवन में फिर देखिए निष्काम भाव से कर्म होने लगते हैं। यानी कि
निष्काम भाव से कर्म होने का अभिप्राय है कि हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं, जिसका कि भगवान श्री कृष्ण ने हम सभी भाई बहनों को, अर्जुन को माध्यम बनाते हुए एक संदेश दिया, एक उपदेश दिया, एक शिक्षा दी है, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए परमात्मा को महत्व दें। हम मिले हुए जीवन के अर्थ को समझें, महत्व को समझें। देखिए, जब हम महत्व को समझ जाते हैं तो फिर हम परमात्मा को महत्व देते हैं। परमात्मा को देखिए एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, जबकि शास्त्रों में तो पहले ही कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण। इसीलिए मैं अपनी चर्चाओं में इनको अंकों से 1, 10, 100, 1000 व मूल्यों से जोड़ देता हूँ, ताकि एक मूल बात आपको में समझ में आए। ये 1 का सिक्का, 10 का नोट, 100 का नोट और 1000 का नोट, जो कि आजकल तो है नहीं, लेकिन जब मैंने ये सूत्र बनाया था उन दिनों ये प्रचलन में था। जबकि मनुष्य धन अधिक क्यों चाहता है? विषय भोगों के लिए, और ये विषय भोग सभी के सभी तामसी हैं। आपके हमारे स्थूल शरीर भी देखिए तामसी है, लेकिन इस स्थूल शरीर का यदि हम मर्यादा में उपयोग लेते हैं एक साधन रूप में, तो यही स्थूल शरीर देखिए फिर एक रथ बन जाता है, और ये रथ कहाँ लेके जाता है? हमें परमात्मा की ओर ले जाता है, बशर्ते आपका हमारा ये जो रथ के जो घोड़ों की लगाम है वो है मन। और मन को देखिए आज हमने एक तराजू से जोड़ा है। अब तराजू का पलड़ा तो देखिए वहीं झुकता है ना जहां मन की स्वीकृति होती है। अब मन की स्वीकृति कहाँ होती है? जहां उसका एक वजन होता है। अब देखिए तराजू के 2 पलड़े हैं, जिसको हम अधिक भार डाल देते हैं। अब देखिए एक में तो बाट रखे हुए हैं, अब दूसरे में हम समान वस्तु डालते हैं। अक्सर देखिए आपने फल सब्जी खरीदते समय देखा होगा। देखिए आजकल तो डिजिटल आ गए हैं। अब क्योंकि डिजिटल में तो आपकी हमारी ये जो ज्ञान संदेश है वो मैं सही तरह समझा नहीं सकूंगा, इसलिए हम देखिए ये 2 बाट के तराजू को ही अपने एक उदाहरण का समझ लो, एक दृष्टांत समझ लो, ताकि हमें आपको शास्त्रों के जो एक गूढ़ रहस्य हैं, क्योंकि मनुष्य जोनी देखिए कर्म जोनी है। कर्म जोनी की आपको हमें एक कर्म करने की जो स्वतंत्रता मिली है, लेकिन उसका चुनाव तो हमें करना होता है कि हमें किस गुण का, यानी कि किस प्रकृति के गुण का संग करना है। अब प्रकृति के 3 गुण तो देखिए एक कर्म में ही आते हैं, ये कभी आगे पीछे तो नहीं आते। शाम को सूर्य ढलता है तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है। अब 24 घंटे के दिन रात है तो सबके हिस्से में 8-8 घंटे आ जाते हैं। अब तमोगुण भी देखिए 3 स्थितियां होती हैं, एक गुजरे हुए रजोगुण से प्रभावित होता है, और एक आने वाले सतोगुण से एक प्रभावित को या कमजोर होने लगता है, और बीच का जो एक घोर तमोगुण होता है वो हमें बहुत अधिक मोहित करता है। और इसलिए उस घोर तमोगुण को कहो या तमोगुण के एक स्थितियों को अक्सर नींद के साथ जोड़ दिया जाता है कि मनुष्य को थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि स्थूल शरीर कहो या यंत्र को, उसको कुछ आराम की जरूरत होती है, ताकि वो पुनः शक्ति पाकर, स्फूर्ति पाकर फिर अपना काम करे, पुरुषार्थ करे। देखिए इन सभी बातों को हमें अर्थपूर्वक समझना होगा। अब देखिए आज की चर्चा में हमने देखिए मन की तराजू के नीचे जो 2 शब्द लिखे हैं, भगवान और धन। अब भगवान में देखिए हमने अक्सर देखिए हम भगवान को तो अब सदा ही, क्योंकि विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, उसको हम सफेद रंग से ही दर्शाते हैं। सफेद रंग हम इसलिए दिखाते हैं कि उस पर हम जुड़े। जैसे अब सतोगुण को प्रकाश से जोड़ते हैं ना, सूर्य की किरणों से प्रकाश से दिखाते हैं। प्रकाश का अभिप्राय क्या होता है? उजाले से होता है, दिन से होता है। तो इसलिए हम आत्मा को, परमात्मा को, या कभी कभी उन शब्दों को भी हम देखिए सफेद रंग से ही दर्शाते हैं, जिस पर हमें चिंतन करना होता है, विचार करना होता है। विचार करते हुए उन स्थिति विशेष से हमें निकलना भी होता है। देखिए कभी कभी शब्दों का, रंगों का उद्देश्य होता है कि हम संदेश क्या देना चाहते हैं। सभी वीडियो का देखिए कुछ नाम होता है, उसके कुछ हम डिजाइन बनाते हैं, उसमें कुछ हम एक अलग अलग चित्र को एक रंगों से भी सजाते हैं, ताकि आपको हमें शास्त्रों के जो एक गूढ़ रहस्य हैं, या शास्त्र हमें आपको उपदेश क्या देना चाहते हैं, ताकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन को सफल करे, सार्थक करे। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन को सफल नहीं कर पाता, सार्थक नहीं कर पाता, तो फिर उसकी अक्सर क्या होता है कि मरने के बाद देखिए अधोगति होती है।
अधोगति का अभिप्राय देखिए नीचे की योनियों से, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों का जिक्र आता है। अब 84 लाख में से 80 लाख प्रकार की तो देखिए नीचे की ही योनि है। अब कितनी अधिक देखिए इस अनुपात में कितना अधिक, तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि देखिए कितना ही आश्चर्यजनक एक अंतर है। एक मनुष्य के पीछे देखिए कोई लाख करोड़ अरब खरब नहीं है, पता नहीं कितने ही जीव हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अक्सर देखिए आप देखोगे ना कीड़े मकोड़े, आजकल तो देखिए मानसून के दिन चल रहे हैं, एक एक खंबे पे ही शाम को कितने कितने मच्छर होते हैं। अब देखिए इन सभी से अगर हम जीवों की संख्या का गुना भाग करने लगे तो हम चकरा जाते हैं। शास्त्रों में भी देखिए इनकी संख्या नहीं बताएगी, लेकिन हम तो देखिए दावे से इसलिए कह देते हैं कि इनकी संख्या निश्चित है, क्योंकि आत्मा का तो देखिए जन्म मरण नहीं होता। जब जन्म मरण नहीं होता तो घट भी नहीं सकती और बढ़ भी नहीं सकती। देखिए कुछ बातों को हमें संगति लगानी होती है, उन पर तर्क पूर्वक हमें विचार करना होता है। देखिए मनुष्य तो एक बुद्धिमान जीव है, तो हमें ये जो प्रकृति के भी जो 3 गुण हैं इस पर भी हमें विचार करना चाहिए कि जब तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, तो सर्वप्रथम तो मनुष्य को तमोगुण का जो एक मल रूपी आचरण है उस पर एक गुना का निशान को, मना का निशान को, निषेध का निशान को, यानी कि उसको हमें डिलीट करना है, अपने जीवन में हटाना है। और रजोगुण को मात्र हमें देखिए मर्यादा में रखना है। अब हमें आपको देखिए धन की कितनी आवश्यकता होती है कि आपके हमारी दिन भर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, परिवार का गुजर बसर हो जाए। अब यदि हम धन कमाने से ही दिन रात भागदौड़ उसी के लिए ही करते रहते हैं, अपने जीवन को ही उसी में लगा देते हैं, तभी तो देखिए मैंने भगवान को और धन को एक अलग एक तराजू के पलड़े में दिखाया कि आज कलयुग का जो एक वातावरण में एक साधारण मनुष्य है धन को अधिक महत्व देता है। तभी तो देखिए मैंने धन को काले रंग से दिखाया, धन को इकट्ठा दिखाया, क्योंकि मनुष्य धन से दोस्ती करता है, उसके मन में धन कमाना ही एक उद्देश्य बन जाता है। आज कलयुग में तो देखो ना लोगों की दिन रात भागदौड़ जो है वो धन कमाने के लिए ही होती है। 2 के 4 करोड़, 4 के फिर 40 करोड़, फिर 40 के 400 नहीं, 4000, 4 लाख, करोड़। और इस धन की दुनिया में कब उसका जीवन बीत जाता है, यानी कि आपका हमारा मिला हुआ जो स्थूल शरीर का जो एक समय है वो देखिए एक समय धीरे धीरे वो घटता जाता है। देखिए अब जो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ये पिछले 15-20 मिनट से अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे जीवन के भी 15-20 मिनट घट गए, क्योंकि आपका हमारा जो जीवन है या आपके हमारी जो आयु है या सांसें वो देखिए निश्चित हैं, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती। वो अलग बात है कि देखिए जब हम विषय भोगों में लिप्त होते हैं तो आपकी हमारी सांसें तेज चलती हैं, इसलिए वो जल्दी समाप्त हो जाती हैं, यानी कि आपकी हमारी कुछ आयु घट जाती है। और यदि हम देखिए योग में रहते हैं, योग में रहने का अभिप्राय क्या है कि जब आपके हमारी आत्मा परमात्मा के सम्मुख हो जाती है, हम परमात्मा को अधिक महत्व देते हैं, तो आपके हमारे जीवन में फिर मन कहो आत्मा को वो फिर परमात्मा को अधिक महत्व देने से फिर हमारा तराजू का पलड़ा जो आज हमने ये जो दिखाया धन के प्रति झुका हुआ है वो फिर परमात्मा के प्रति झुक जाता है। अब क्योंकि हमने देखिए संदेश में 2-2 चीजें तो नहीं हम दिखा, आज हमने जो दिखाया कि धन की तरफ एक साधारण मनुष्य का पलड़ा झुका हुआ है, झुकाव है, रुचि है, उसकी दिनचर्या इसी धन कमाने में ही बीतती है। हालांकि देखिए धन कमाने में कोई मना नहीं है, शास्त्रों में भी 4 पुरुषार्थ कहे गए ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ का मतलब देखिए धन से ही होता है, लेकिन जब हम धर्म को एक किनारे कर देते हैं, यानी कि प्रथम स्थान पे धर्म को हटाकर पीछे कर देते हैं और प्रथम स्थान पे किसको ले आते हैं, धन को, यानी कि जब हम धन को अधिक महत्व देते हैं, अपने मन मस्तिष्क में धन कमाने में ही अपनी दिनचर्या बना देते हैं, तो फिर आपका हमारा वो धन को एक विशेष महत्व देने का मतलब है कि हम फिर धर्म को हटा देते हैं। धर्म के हटते ही फिर मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी अनीतिगत कार्य करने लगता है। आज मनुष्य देखिए अपने जीविका के स्वाद के लिए मांसाहार का सेवन करता है, ये गुटखे तंबाकू सिगरेट शराब ये सभी देखिए तामसी वृत्ति हैं, और तामसी वृत्तियों का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य नीचे गिरता है। देखिए मनुष्य को स्वभाव से तो रजोगुण ही कहा गया, और सतोगुण बढ़ाने का तो आपके हमारे पास ये अवसर है।
अवसर का मतलब है कि हमें साधना करनी, और साधना तो देखिए तभी आरंभ होती है जब मनुष्य सत्वगुण से में अपनी मजबूती बनाता है, और फिर विशुद्ध सत्वगुण को पाने का कहो, परमात्मा से संबंध बनाने की कहो, सम्मुखता करने की कहो, साधना को, सब एक ही बातें हैं। यानी कि मनुष्य साधना आरंभ कर देता है। अब जब मनुष्य साधना आरंभ कर देता है तो फिर ऐसी स्थिति में मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है, यानी कि जो तमोगुण का जो एक मन रूपी एक आवरण है उससे वो बच जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व जब हम उठ जाते हैं तो फिर शास्त्रों में जो कहा गया ना, ये सूर्य निकलने से पूर्व का जो एक 2 घंटे 40 मिनट का समय है वो अमृत वेला है। अमृत शब्द तो देखिए एक शुद्धता को दर्शाता है, यानी कि जब हम ब्रह्म से जुड़ते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, तो प्रकृति की भी एक ऐसी अनुकूलताएं होती हैं कि हम परमात्मा से बिना प्रयास किए भी देखिए एक जुड़ने की संभावना बढ़ती जाती है। इसलिए तो देखिए हमने पिछले तकरीबन 3.5 वर्षों में ये जो वीडियो बनाई है, जो कि लगभग 920-25 हो चुकी, ये सभी की सभी देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि प्रकृति का जो सत्वगुण है वो अपनी एक शुद्धतम अवस्था में होता है, परमात्मा की अनुकूलताएं होती हैं, तभी तो इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। ब्रह्म शब्द देखिए परमात्मा के लिए आता है, और मुहूर्त का अभिप्राय देखिए समय से है, वही जो 2 घंटे 40 मिनट का समय है सूर्य निकलने से पहले का। तो इसलिए हमें अपने मिले हुए जीवन में देखिए ये धन से उतनी ही मर्यादा में दोस्ती करनी है। देखिए मुझे अब एक उदाहरण याद आ रहा है कि जैसे माथे पे बिंदी लगी होती है या आंखों में काजल, यानी कि ये धन को हमने उतना ही ग्रहण करना है कि आपके हमारे जीवन का गुजर बसर हो जाए। और यदि हम धन ही धन इकट्ठा करते रहते हैं तो अक्सर क्या होता है, इस धन से आपके हमारे हाथ काले हो जाते हैं। देखिए जब हम अनीतिगत कार्यों से धन कमाते हैं, अनीतिगत कार्यों का मतलब क्या है कि हम अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, तो वो अनीतिगत धन है। अब यदि हम कमाए गए धन पर भी देखिए आयकर नहीं देते या विभिन्न स्थितियों से देखिए वो सभी अनीतिगत कार्य होते हैं, तो ये सभी देखिए फिर आपका हमारा धन ये फिर मैला हो जाता है। अब मैला धन होने से तो फिर आपको में ये कहाँ ले जाता है, रजोगुण की गलियों में या तमोगुण में गिरा देता है। जब मनुष्य देखिए तमोगुण में गिर जाता है तो उसका फिर पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ने लगता है। आज मनुष्य देखिए ये जो मांसाहार का सेवन करता है, गुटखा शराब का सेवन करता है, मौज मस्ती में ही लगा रहता है, और मौज मस्ती में ही वो देखिए शराब का सेवन कितने अधिक मात्रा में करना आरंभ करती है, ये देखिए आप स्वयं ही जानते हैं। लोगों की स्थितियां देखिए मोहनात्मक बनती जाती हैं। शाम को सूर्य ढलने के बाद लोगों की जो एक क्रियाकलाप है वो मौज मस्ती की ओर अधिक जाने लगती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का देखिए तमोगुण बढ़ता है। जब तमोगुण बढ़ने लगता है, देखिए जब आप अपने जीवन में प्रकाश को आने से रोक देते हो, रोकना क्या है, जब हम देखिए सत्वगुण का संग ही नहीं करते। देखिए जब सत्वगुण आ रहा होता है तो हम सो जाते हैं, हम सोए रहते हैं। जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है तो जब हम सोए होते हैं तो इसका मतलब क्या कि हमने सत्वगुण को आने से वैसे तो नहीं हम रोक सकते, लेकिन जब हम उससे विमुख हो जाते हैं। अब देखिए सिनेमा हॉल में अंदर अंधकार होता है, अब दिन में तो बाहर मान लो उजाला है, तो फिर हमने उसको अपने कृत्रिम रूप से उस प्रकाश को आने से रोक दिया। देखिए जब हम प्रकाश का संग अपनी इच्छा से नहीं करते तब भी आपके हमारे जीवन में अंधकार बना रहता है, और जब वो प्रकाश आ रहा होता है हम उसको रोक देते हैं। अब सुबह जो लोग देखिए अधिक देरी तक सोए रहते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है खिड़कियाँ बंद कर देते हैं, फिर पर्दा आगे कर देते हैं। तो आप और हम प्रकाश को आने से रोकते हैं। जब हम सत्वगुण को आने से रोकते हैं तो आपके हमारे जीवन में देखिए अंधकार तो बना ही रहता है, अंधकार को ही अज्ञानता से जोड़ा जाता है। ये सभी देखिए तामसी स्थितियाँ होती हैं, जबकि मनुष्य जीवन में तो हमने देखिए रजोगुण से सत्वगुण की ओर जाना है, और सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण की ओर यात्रा आरंभ करते हुए हमने साधना करनी है, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। जबकि आज के देखिए चित्र में मैंने क्या कहा कि एक साधारण मनुष्य ने भगवान को देखिए इनकार कर दिया है। उसमें मैंने ना शब्द काला इसीलिए दिखाया है क्योंकि एक साधारण मनुष्य की देखिए सत्संग में रुचि नहीं होती। मैं भी जो देखिए आधे आधे घंटे की जो वीडियो बनाता हूँ, कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो केवल 2 मिनट की सुनते हैं, 1 मिनट की सुनते हैं, केवल नाम ही पढ़ के थोड़ा सा सुना आगे बढ़ जाते हैं। देखिए जब तक हम शास्त्रों का अध्ययन एकाग्र भाव से नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ
करते, उस पर शोध नहीं करते, चिंतन नहीं करते कि शास्त्र में देखिए वो आपके हमारे हित के लिए कितने गूढ़ रहस्य बताए गए। देखिए जब तक हम शास्त्रों की बातों पर चिंतन विचार नहीं करते तो उनके हमें गूढ़ रहस्य समझ नहीं आते। मैं तो अक्सर कहता हूँ ना कि शास्त्रों की बातों में जो जो शब्द लिखे हैं, जिन जिन क्रम में लिखे हैं, वो बहुत ही नपे तुले तोल के लिखे गए। हमें उनके भावार्थ को समझना होता है। केवल मात्र रटने से या पढ़ने से उन पर चिंतन किए बिना देखिए यदि हम उनको पढ़ते ही रहते, हालांकि देखिए पढ़ने से ना पढ़ने से तो पढ़ना बहुत ही अच्छी बात है। आज से देखिए 1-1.5 वर्ष पहले हमने एक चर्चा की थी ना गीता के ऊपर कि गीता पढ़ी हुई है, और दूसरे में लिखा था गीता पढ़ी है। देखिए एक पढ़ी हुई का मतलब है कि जस्ट आपके घर में रखी हुई है, आपने लाल कपड़े में लपेट के आपको मंदिर में भी रख दी, लेकिन उसको हम पढ़ते नहीं हैं। और जब हम पढ़ते हैं तो एक उस पर गहन चिंतन नहीं करते, तो वो उसका अभिप्राय फिर पढ़ी हुई है। और जब हम पढ़ पढ़ पे उस पर चिंतन करते हैं तो फिर हमें परमात्मा के ज्ञान संदेश, ज्ञान उपदेश हमें समझ में आने लगते हैं। और जब जब देखिए ज्ञान का स्तर आपके हमारे कारण शरीर में एक संस्कार रूप में स्थिर हो जाता है, यानी कि आपके हमारी आत्मा पर एक ज्ञान की मूल स्थिति लौटने लगती है। देखिए सत्संग करने से हमें कोई नया ज्ञान नहीं मिलता, केवल आपकी हमारी अज्ञानता मिटती है। अज्ञानता किससे आती है? ये हम रजोगुण और तमोगुण का जो अधिक मर्यादा में संग करते रहते हैं। यानी कि हम जब धन को अधिक महत्व किस लिए देते हैं? हमें कोई देखिए धन थोड़ी खाना है। अभी हम नाश्ते में देखिए कोई 500 के नोट थोड़ी खाते हैं, हम 100 के नोट, 500 के नोट, 2-2 हज़ार के नोट तो नहीं खाते। हम पदार्थों को खाते हैं और पदार्थों को मर्यादा से अधिक लेते हैं, क्योंकि सभी पदार्थ देखिए तामसी हैं। आपके हमारे जीवन में ये जितने भी देखिए सुख सुविधा के साधन हैं, स्वाद भरे व्यंजन हैं, इनको तामसी कहा जाता है। ये 5 भोग विषय भी देखिए सूक्ष्म भूत ही कहलाते हैं। इन्हीं से तो आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है, और इनको भी तामसी कहा गया है। इनके सूक्ष्म तत्व जो भोग विषय हैं, उनके कारण ही तो आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है माता के गर्भ में। ये सभी देखिए हमें यथार्थ रूप से इनको समझना होता है। इन शास्त्रों में देखिए मैंने बताया ना जो जो बातें कही गई हैं, लिखी गई हैं, उस पर हमें चिंतन करना होगा। और जैसे जैसे हम उस पर देखिए चिंतन करते हैं, आपकी हमारी अज्ञानता मिटने लगती है, तो फिर सहज ही आपके हमारे मन का जो एक तराजू है वो सहज ही किसकी ओर जाता है? कहते हैं ना मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। ये बंधन कब है? जब हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, परमात्मा के सत्संग को हम देखिए ना बोल देते हैं। देखिए जब हम सत्संग ही बेमन से करते हैं, सत्संग करते हुए भी मन हमारा उखड़ा उखड़ा रहता है, तो फिर देखिए परमात्मा का ज्ञान विज्ञान हमें समझ नहीं आता। और फिर ज्ञान विज्ञान किसका समझ आता है? ये धन का, विषय भोगों का। और इसीलिए मनुष्य फिर उसको धन को अधिक महत्व देता है। इसलिए तो मैंने देखिए मन एक तराजू में जो आज एक साधारण मनुष्य के मन की जो स्थितियां बनी हुई हैं उसी को ही दर्शाया है। लेकिन इन स्थितियों से हमें ऊपर उठना है। ऊपर उठने का अभिप्राय है कि हमें ऊंचाइयों की ओर जाना है, हमने साधना करनी है। हमें ये जो नीचे के जो 2 गुण है, तमोगुण और रजोगुण, देखिए तमोगुण से रजोगुण अच्छी बात है, लेकिन रजोगुण हमें मर्यादा में रखना है, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर का केवल जीवन निर्वाह होता है। यानी कि तमोगुण से हमें रजोगुण में आना चाहिए, रजोगुण से हमें फिर सतोगुण में आना चाहिए। और सतोगुण में जब हम स्थित हो जाते हैं तभी तो फिर हम विशुद्ध सतोगुणी सत्ता को पाने का प्रयास करते हैं, साधना आरंभ करते हैं। देखिए ये सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की बहुत लंबी यात्रा है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। और जब मनुष्य मिले हुए जीवन का लाभ नहीं उठाता, देखिए आपका हमारा जीवन क्या है? जैसे परीक्षा के 3 घंटे होते हैं, देखिए बचपन अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था, इनको आप 3 घंटों से समझना। इस पर भी देखिए हमने बहुत से वीडियो तैयार किए हैं, और उस पर हम अक्सर देखिए उदाहरणों द्वारा शास्त्रों की बातों को हम जोड़ते हैं। क्योंकि मेरा तो देखिए स्वभाव है कि परमात्मा की प्रेरणा से मैं दिन में जैसी जैसी आपके हमारे जीवन में देखिए स्थितियां बनी होती हैं, जैसे जैसी जलवायु होती है, जैसे जैसे राजनीतिक दलों का भी जो एक स्थितियां होती हैं, व्यवहार होता है, या समाज में आपके हमारे व्यवहार में जो दिनचर्या बनी होती है, उनसे जोड़कर ही मैं देखिए शास्त्रों के जो गूढ़ रहस्य हैं उन पर चर्चा करता हूँ। और परमात्मा की प्रेरणा से, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त में बनती है, तो इसलिए देखिए सफलता मिलने की हमें अधिक
आशा बनती है, उम्मीद बनती है। इसलिए तो मैं आप सभी भाई बहनों को बार बार जोर देकर विनती करता हूँ कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त का संग करना चाहिए। देखिए, जब जब आपके हमारे जीवन में परमात्मा की महत्ता बढ़ती है, परमात्मा के प्रति आपके हमारे मन बुद्धि में जिज्ञासा बनी रहती है, तभी तो देखिए आपके हमारी ये जिज्ञासा ही फिर हमारे आपके मन बुद्धि के स्तर पर फिर ये साधना आरंभ करवाती है। साधना आरंभ करने पे देखिए हम धन को कोई ठोकर नहीं मारते, हम उतने धन के लिए तो पुरुषार्थ करते हैं कि आपका हमारा गुजर बसर दिनचर्या चल जाए, आपका हमारा जीवन एक सुचारू रूप से चल सके। देखिए, जैसे भोजन की आवश्यकता है तो हम भोजन उतना ही ग्रहण करें जितने आपके हमारे स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। देखिए, शास्त्रों में तो ये भी कहा गया कि आत्मा का स्वभाव है सदा ही सुख की प्रवृत्ति और दुख से निवृत्ति। लेकिन हम ये जो सुख की प्रवृत्ति का अभिप्राय है कि आत्मा क्योंकि ज्ञानवान है, अनंत स्वरूप नहीं है, और अनंत स्वरूप सत्ता केवल भगवान के लिए कहा जाता है। तभी तो भगवान को देखिए सच्चिदानंद कहा जाता है। परमात्मा में आनंद है ऐसी स्थिति भी नहीं है, परमात्मा स्वयं ही आनंद स्वरूप सत्ता है। जैसे जीव देखिए ज्ञान स्वरूप है, और ये माया है ये मात्र एक नित्य एक सत्ता है। नित्य सत्ता का अभिप्राय इसके गुणों से होता है। ये गुण नित्य बने रहते हैं। देखिए, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जब समवस्था होती है उसी को प्रकृति कहा जाता है। ये तो एक साधारण मोटे स्तर पे हम देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को पृथ्वी समझ लेते हैं, जबकि 3 गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, जिसमें ये पृथ्वी तत्व तो देखिए 24वां घटक है, अंतिम तत्व है, जिसको देखिए हम अपने जीवन में इतना अधिक महत्व देते हैं। हम कितने ही पदार्थों का संग्रह करते हैं, हम अपने जमीन जायदादों को बढ़ाते हैं, वो भी तो पृथ्वी तत्व है। और आज देखिए 2 देशों के बीच में पृथ्वी तत्व को लेकर ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। देखिए, ये सभी स्थितियों को हमें ध्यानपूर्वक समझना चाहिए, और ये समझ देखिए तभी आ पाती है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, मिले हुए जीवन का उद्देश्य को समझते हैं, और अपने मिले हुए जीवन में पदार्थों का मात्र एक प्रयोग में लेते हैं, उपयोग करते हैं, भोगों से बचते हैं। देखिए, प्रयोग में और उपयोग में योग शब्द जुड़ा रहता है, और योग शब्द देखिए आत्मा और परमात्मा की सुमुखता के लिए ही कहा जाता है। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझना होगा, और भगवान को 100% महत्व देते हुए सात्विक स्थिति अपनी बनानी होगी। यानी कि अपनी दिनचर्या में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने पे फिर आपका हमारा रजोगुण सहज ही एक मर्यादा में आ जाता है। जब रजोगुण मर्यादा में आ जाता है तो फिर मनुष्य की तमोगुण में गिरने की संभावना समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी कि हम मिले हुए जीवन को सार्थक करने के लिए धन को देखिए हम एक आवश्यकता अनुसार ही महत्व दें। और ये जो भगवान के शब्द में मैंने जो ना शब्द लिखी है, ये ना को ना करते हुए उसको भी हम देखिए सफ़ेद रंग से बनाएं, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन को सफल कर सकें, सार्थक बना सकें। यानी भगवान को सर्वाधिक महत्व दें। भगवान को सर्वाधिक महत्व देने का अभिप्राय है कि परमात्मा को पाने का ही हम लक्ष्य बनाएं। जब आपका हमारे जीवन में परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य बन जाता है तो फिर सहज ही आपका हमारा ये जो शास्त्रों द्वारा लिया गया ज्ञान टिक जाता है। ये टिका हुआ ज्ञान ही प्रकृति के पदार्थों से कहो, जब पदार्थों से ही वैराग्य हो जाता है, क्योंकि जब मनुष्य की एक दिशा में ही परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि जब दिशा में परिवर्तन का अभिप्राय है कि जब आपका हमारा धन कमाने की ओर कहो, जब भोगों की ओर, एक प्रकृति की ओर कहो, ये विषय भोगों से जब आपका हमारा वैराग्य हो जाता है तो आपकी हमारी दिशा एकदम परमात्मा की ओर चली जाती है। तो फिर हम परमात्मा को ही अधिक महत्व देते हैं। परमात्मा को अधिक महत्व देने से आपका हमारा मिला हुआ जीवन देखिए धन धन हो जाता है। कहते हैं ना, देखिए यहाँ धन का अभिप्राय धन धन कहते ही एक अलग अर्थ आ जाता है, यानी कि आपका हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, हम परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाएं, क्योंकि परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है। जब तक मनुष्य परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य नहीं बनाता तब तक मनुष्य का मिला हुआ जीवन देखिए असफल माना जाता है। देखिए, धन हम जितना भी कमा लें, पहली बात तो देखिए
धन कमाने के लिए हमें रजोगुण में रहना आवश्यक है, और यदि मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है तो फिर उसका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन फिर हमें मरने के बाद नीचे की जोनियों में अधोगति की ओर घसीटता है या दुर्गति करवाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को हमें तर्कपूर्वक इन पर विचार करना चाहिए, और धन को हमें केवल उतना ही महत्व देना चाहिए कि आपके हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, और हम परमात्मा की साधना करते हुए अपने जीवन को धन्य धन्य कर लें, यानी कि हम परमात्मा को पाने का ही अपना लक्ष्य बना लें, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के मिले हुए जीवन में बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको तर्क संगत लगती हो, ज्ञानवर्धक लगती हो, आपके अंधविश्वास समाप्त करने में सफल हो रही हो, आपको परमात्मा की ओर प्रीति करवाने में मददगार हो रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें, ताकि अन्य भाई बहनों के जीवन में भी परमात्मा के महत्व समझ में आए। प्रकृति के 3 गुणों का जो एक क्रमबद्ध तरीके से जो एक ज्ञान है वो आपको हमें समझ में आ जाए। हमारे आपके जो 3 शरीरों का जो एक ज्ञान विज्ञान है कि कैसे कैसे कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर को प्रभावित करते हैं, इन सभी बातों का सभी भाई बहनों को जब ज्ञान होने लगता है तो उनकी दिनचर्या सात्विक बनने लगती है। समाज में फिर सतोगुण का विस्तार होता है, भाईचारा बना रहता है, समाज में सुख शांति बनी रहती है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी बन पाती हैं जब आपके हमारे जीवन में परमात्मा की महत्ता बढ़ने लगती है। तो इन सभी स्थितियां को बनाए रखने के लिए आप इन बनी हुई वीडियो को अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, या मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत लिख सकते हो। और यदि वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो तो आप अपने प्रश्नों को भी नीचे जाकर कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। तो आप चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।